वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम हमने देखा रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, जिसमें से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल बाहर निकलते हैं, ठीक है। बच्चों कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी है जिनका जो एटॉमिक मास नंबर जो होता है ना, ठीक है, यानी मास नंबर सिंपली जो ए होता है, ठीक है। वो अगर मान लीजिए कि 82 के ऊपर में है तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जो अनस्टेबल रहते हैं और कंटिन्यूस उसमें से रेडिएशन क्या होते हैं, ऑटोमेटिक खुद होके, जिसको हम स्पोंटेनियस बोलते हैं। तो स्पोंटेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन चलते रहता वहाँ पर, ठीक है। जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। तो क्या होता है ये रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात अगर करते हैं यहाँ पर, तो जो सब्सटेंस कंटिन्यूअस, ठीक है, स्पोंटेनियस इमिशन बताते हैं रेडिएशन का, स्पोंटेनियस रेडिएशन बताते हैं, ठीक है, यानी उसमें से इमिशन होते रहता कंटिन्यूअस, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और जो फिनोमिना है उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। जो हमारा जो साइंटिस्ट है हमारे, जो हेनरी बेकवेरेल है, उन्होंने सजेस्ट किया था कौन सा, कि जो ए यानी एटॉमिक मास नंबर अगर 82 के ऊपर में है, वो क्या करते हैं, स्पोंटेनियस इमिशन बताते हैं और कंटिन्यूस उसमें से क्या होते रहते हैं, यानी रेडिएशंस बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है। और वो तब तक होगा जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाते, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखो। तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी यानी क्या है, पहले तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, जैसे यूरेनियम, रेडियम, थोरियम वगैरह, ठीक है। क्या है, द सब्सटेंस विच इमिट स्पोंटेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। स्पोंटेनियस का मतलब ऑटोमेटिक, कोई फोर्स नहीं करेगा या फिर कुछ अगर उसके ऊपर हमने कुछ किसी चीज़ का बम्बार नहीं किया तो निकलेगा, ऐसा नहीं, वो अपने आप होते रहता है, ठीक है। स्पोंटेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम देयर न्यूक्लियाई, दे आर कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यूरेनियम है, रेडियम है, थोरियम है, ये सब्सटेंस में से अपने आप क्या होते रहता है, रेडिएशंस बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर जो फेनोमेना है, जो घटना है, ठीक है, जो प्रोसेस है, उसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जो सब्सटेंस है उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे, और जो सब्सटेंस यानी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। यानी क्या कहेंगे, द फेनोमेना ऑफ स्पोंटेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। उनको क्या कहेंगे हम, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। जैसे हेनरी बेकवेरेल डिस्कवर्ड दैट हेवी एलिमेंट हैविंग ए यानी मास नंबर ग्रेटर देन 82 आर अनस्टेबल। वो क्या रहते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। और उनमें से दे इमिट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, ठीक है, यानी किसी भी मोटे चीज़ से भी घुस सके, पेनिट्रेट हो सके, ऐसे रेडिएशंस क्या कर सकते वो, यानी बाहर निकालते, ठीक है। ये कंटिन्यूस होते रहता, स्पोंटेनियस होते रहता, अपने आप होते रहता, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिविटी। अब इसी रेडियो एक्टिविटी का एक लॉ है, यानी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, क्या बोलते हैं हम उसको, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। तो चलो मैं इसकी हेडिंग डाल देता हूँ। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, क्या कहेंगे हम, रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या चीज़ है, तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके किसे कहेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास हमने ये तो देख लिया कि क्या होता है, कि यहाँ पर स्पोंटेनियस इमिशन होता है, ठीक है। इसका मतलब वो जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, वो क्या होते रहेगा, कम कम होगा, ठीक है। उसमें से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, उस एलिमेंट के कम होते रहेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास में उसको सिंपली रेट ऑफ डीके भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ डीके, या फिर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीजिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। समझो किसी यूनिट टाइम के लिए, ठीक है, यूनिट टाइम में अगर मान लीजिए कि हमारे पास टाइम dt है, ठीक है, उसमें हमारे पास dn इतना, ठीक है, क्या होता है, डिक्रीज होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में, ठीक है। इसका अगर मैं रेट ले लूँ, यानी सिंपली क्या कहेंगे, dn/dt, ये जो रेट होता है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ डीके बोलेंगे इसको, ठीक है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोलेंगे हम, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम, ठीक है। मान लीजिए कि उस समय में एन टी हमारे पास क्या है, dn/dt, ठीक है, हमारे पास प्रोपोर्शनल टू क्या है, यन है, ठीक है। यहाँ पर हम dn/dt प्रोपोर्शनल टू यन बोलेंगे। यहाँ पर ये जो यन है उस समय में, ठीक है, उस समय में कितने हमारे पास में क्या है, यहाँ पर मैं लगा दूँ, इसको लगा देता है nt, ठीक है। उस समय में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अनुसार वहाँ पर क्या होगा, रेडियो एक्टिव डीके का रेट प्रोपोर्शनल पे रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस लेते हैं। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब उसमें से इमिशन होते रहता है तो जो न्यूक्लियाई है वो कम होंगे, ठीक है, यानी वो नेगेटिव रेट
इंटीग्रेट रहेगा, ठीक है। यानी सिंपली क्या कहेंगे कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। सो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर मैथमेटिकली लेंगे माइनस डी एन बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे हम एन टी, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू एन टी, ठीक है। यानी रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स बोले या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करते तो आपको मिलेगा ये डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू कोई एक आधा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो वो कांस्टेंट मान लीजिए मैं इसको लैम्डा से बता देता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास है एन टी और जो माइनस है वो माइनस उधर लगा देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नया जो हमने क्या लिया है लैम्डा लिया, तो लैम्डा यहाँ पर क्या है, लैम्डा हमारा कांस्टेंट है जिसको हम डी के कांस्टेंट कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे डी के कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे डी के कॉन्स्टेंट। चलो अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं और सॉल्व करते हैं। इधर देखो डी एन है तो एन वाला इधर ले लेते, यानी डी एन बाय एन टी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, ये डी टी को उधर भेज दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिमिट्स में इंटीग्रेट करेंगे, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो इधर में इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, तो 1/nt ये लगा दूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर dn, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू n, ठीक है। इधर में माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, ठीक, और यहाँ इसको dt दे देते हैं। अब टाइम की बात करते हैं तो टाइम 0 से मान लीजिए t तक है, टाइम 0 से क्या है t तक, और 0 जब होगा, ठीक है, यानी टाइम जब शुरुआत होगा इनिशियल, तो इनिशियल ये नंबर समझो m0 है, ठीक है। और जो टाइम t पर है, तो टाइम t पर हमने ऑलरेडी क्या लिया है nt लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो nt है, nt क्या कहा मैंने यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, nt क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, प्रेजेंट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम t, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये रेट है, ठीक है, डी एन बाई डी टी। अब इसको ना हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ पर 1/n t, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू n है, तो जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन है 1/x dx का फार्मूला क्या है, ये होता है हमारा log x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास log nt होगा, ठीक है। और यहाँ हम क्या डालेंगे, लिमिट डालेंगे, तो लिमिट कहाँ से, n0 से nt खुद, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर nt इज इक्वल टू ये माइनस लैम्डा है, ठीक है। और यहाँ पर dt यानी सिंपल कुछ नहीं, यानी 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t, ठीक है, और 0 से t तक, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे लिमिट डालेंगे हम, तो एन टी की जगह पे पहले अपर लिमिट माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट यानी n0 हो जाएगा। चलो उधर में सॉल्व करेंगे तो माइनस लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे t माइनस t0 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं, देखो तो यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी है, इसका मतलब लॉग ए अपॉन बी, ठीक है। तो लॉग ए अपॉन बी यानी एन टी बाय n0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस लैम्डा टी माइनस 0 वो टी ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम बोलते हैं ना, जैसे अगर मान लीजिए कि लॉग ए इज इक्वल टू बी है, लॉग गया रे गया, तो ई पावर आया रे आया, जैसे यहाँ से लॉग जाएगा तो सामने वाले का ई पावर हो जाएगा, तो यहाँ से लॉग अगर गया तो एन टी बाय n0 होगा, इज इक्वल टू लॉग गया रे गया ई पावर आया रे आया, तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, ये ई पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा ऐसा। और फाइनली हम क्या करेंगे, इसको ये एंटी निकालते हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ एटम्स, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम टी, एन टी इज गिवन बाय n0 इंटू ई पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। सो मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव डीके का लॉ है, ठीक है, यानी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके सिंपली अगर बताना है तो एन टी इज इक्वल टू n0 ई पावर माइनस लैम्डा टी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको क्या करनी है, नोट करके रखनी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, क्या है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज, इसको आप डिसइंटीग्रेशन भी बोलेंगे, डिसइंटीग्रेट, देखो इंटीग्रेट होना यानी जोड़ना,
ठीक है, और डिसइंटीग्रेट होना यानी कम कम होना, टूटना, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम, ठीक है, यानी माइनस dN/dt प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, NT। इसको सॉल्व करते करते जाएंगे तो इस तरह से आपको फाइनली उसके लिए क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। और कौन सा इक्वेशन है वो, NT इज इक्वल टू N0 e पावर माइनस लैम्डा टी, यानी टाइम t के ऊपर देखो N0 जो है वो इनिशियल N0 जो है हमारे पास में, जो यानी t इज इक्वल टू 0 होगा तब, यानी यहाँ पर मैं लिख दूँ N0, ठीक है। तो N0 क्या है हमारे पास में, ठीक है, तो N0 यानी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, प्रेजेंट इनिशियली बोलो या फिर एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू क्या 0, यानी जब शुरुआत होगी तो शुरुआत में नंबर आपको मालूम रहेगा, ठीक है, वो नंबर फिर किसी भी टाइम पर कुछ समय बाद, ठीक है, वो जो टाइम होगा उस टाइम पर कितना है, तो ये हमारे पास फार्मूला मिलता है, ठीक है। तो ये फार्मूले को आप ध्यान में रखो, और ये हमारे पास में क्या है, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन या फिर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा तो देखो हमारे पास ये, अब हम देखते थोड़ा सा इसके आगे वाला, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे हटा दूँ इधर, ठीक है। अब चेक करो, जैसे हमारे पास देखो बच्चों, जो हमारे पास में ये जो dN/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा NT है, इस माइनस को इधर भेज देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, माइनस dN/dt, ये आ गया इधर, ठीक है। तो ये जो रेशो है, इस रेशो को हम कहते हैं एक्टिविटी, इस रेशो को क्या कहते हैं हम, एक्टिविटी कहते हैं, जिसको हम AT से बताएंगे, ठीक है। सो अब मुझे बताओ AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू माइनस dN/dt है, और इस माइनस dN/dt के जगह पे सिंपली क्या हो जाएगा, लैम्डा NT होगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर AT इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा NT हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये जो है हमारे पास, ये NT की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, NT की वैल्यू रख देते हैं, तो लैम्डा NT की वैल्यू होगी यहाँ पर N0 e पावर माइनस लैम्डा t हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलो अब मैं लेता हूँ एट टाइम t इज इक्वल टू 0 लेता हूँ, जहाँ जहाँ पे t आएगा वहाँ पे 0 रख देते हैं। सो ये जो AT है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, ये A0 बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये लैम्डा है, ये N0 है, ठीक है, और e पावर देखो यहाँ पर e पावर माइनस है, लैम्डा t है, ठीक है। तो बच्चों t को तो 0 लेना है, यानी पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे लैम्डा इंटू N0, और जिसका पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर A0 का विचार करते हैं, तो A0 इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर A0 इज इक्वल टू, तो ये लैम्डा 1 को हटा दो तो ये हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये, तो ये जो लैम्डा N0 है, देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर आप देखेंगे लैम्डा N0 के जगह पे आप कितना पुट करेंगे, A0। सो फाइनली आपकी एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, यानी AT क्या होगी, लैम्डा N0 की जगह पे आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे A0 और e पावर माइनस लैम्डा t, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको पैक कर दो, ठीक है। सो ये हमारे पास में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t, ये हमारे पास है AT, ठीक है। AT यानी एक्टिविटी, तो एक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू A0 e पावर माइनस लैम्डा t, ये ध्यान में रखो, ठीक है। चलो अब ये जो एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी का जो यूनिट है वो हम दो तरीके से लेते हैं, एक बेक्वेरेल में लेते हैं और एक लेते हैं हम क्वेरी में, ठीक है, क्यूरी में, ठीक है। सो यहाँ पर देखो हमारे पास में एक्टिविटी इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ बेक्वेरेल, जिसको हम BQ से बोलते हैं। तो ध्यान में रखना 1 बेक्वेरेल इज इक्वल टू, ठीक है, 1 डीके पर सेकेंड, ठीक है, यानी 1 सेकेंड में 1 डीके होना, ठीक है। सो एक्टिविटी का पहला जो यूनिट है वो क्या है हमारे पास में, ये है कौन सा, कि 1 BQ 1 बेक्वेरेल इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड, ठीक है। और जो अनदर यूनिट है वो है क्यूरी, ठीक है। तो क्यूरी को हम बताएंगे 1 CI, ठीक है। तो 1 CI का मतलब क्या, 3.7 इंटू 10⁻10 डीकेज पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतने डीके होंगे। देखो 1 डीके होगा तो 1 बेक्वेरेल, ठीक है। इसका मतलब 1 CI इतने डीकेज हो रहे, इसका मतलब ये होगा कि 1 CI इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्वेरेल, ठीक है, रहेगा ध्यान में। तो ये एक्टिविटी का क्या रहेगा हमारे पास में यूनिट रहेगा, ठीक है। अब एक्टिविटी का फार्मूला जो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आप जो भी वैल्यूज़ वगैरह रखेंगे उसके अनुसार जो भी वैल्यू आएंगी, ठीक है, तो उसका आप क्या बोलेंगे, या तो वो BQ यानी बेक्वेरेल यूनिट, ठीक है, या फिर
सी है क्यूरे केस में, ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक। और ये कन्वर्शन फैक्टर भी ध्यान में रखना, 1 सी इज इक्वल टू 3.71 इंटू 10⁻10 बेकफेरेल, ठीक है, या फिर उसका मतलब इतने डीकेस पर सेकेंड, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, और वो हम लेते हैं यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, आप उसको सिंपली टी हाफ इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे देखो बच्चों, कोई भी अगर मान लीजिए कि एक आधा हमारे पास में न्यूक्लियस है, ठीक है, जो यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो न्यूक्लियस है, जिसमें से कंटिन्यूअस रेडिएशन बाहर निकलते जाते हैं, ठीक है, तो करते करते वो जो न्यूक्लिया है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। सो पूरा का पूरा जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो हाफ होना चाहिए, ठीक है, यानी हाफ आने तक जितना समय लगेगा, ठीक है, जैसे आपके घर में कैंपर होता है, ठीक है, कपूर होता है, ठीक है, कपूर को आप ऐसा रख दो तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उड़ने लगता है, ठीक है, या फिर टर्पेंटाइन, यानी टर्पेंटाइन नहीं, नैप्थेलिन टैबलेट होते हैं, डामर की गोली होती है, ठीक है, उस पर भी रखो तो महक तो आती है, लेकिन धीरे धीरे उसका साइज़ कम होता है, ठीक है। सो वो इतनी अगर गोली होंगी उसको हाफ होने तक, हाँ, लेकिन ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कि उसको हाफ होने तक जो समय लगेगा उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं। वैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है, ठीक है, तो उसको खुद के हाफ डिसइंटीग्रेट होने के लिए जो समय लगेगा, जो टाइम लगेगा, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दैट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। तो वो ध्यान में रखो, यानी क्या कहेंगे, हाफ लाइफ पीरियड किसको कहेंगे, द टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट होना यानी खत्म होना, टू डिसइंटीग्रेट हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर अगर सिंपली आपको अगर ये करना है, ठीक है, ठीक है, तो हाफ लाइफ किसे कहेंगे आप, ठीक है, टाइम फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए कि आपके पास में स्टार्टिंग में N0 थे, ठीक है, तो N0 थे तो उसको कितना होना पड़ेगा, N/2, उसके वो हाफ इतना क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट होगा। इसके लिए जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम क्या कहते हैं, ठीक है, हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू ये होगा, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो फार्मूला था, हमारे इस फार्मूले को चेक करो, NT इज इक्वल टू N0 e⁻⁻λt है, इसका इस्तेमाल करते हैं। सो हमारे पास है NT इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे FQ बनता है, ठीक है, NT इज इक्वल टू N0, ठीक है, e⁻⁻λt है, बराबर। अब क्योंकि हमको टाइम कितना है, T इज इक्वल टू T हाफ, ठीक है। सो इफ़ यहाँ पर बोलेंगे T टाइम कितना होगा, जितना टाइम लगेगा, T हाफ का मतलब आधा टाइम नहीं, जितना टाइम लगेगा उस सब्सटेंस को हाफ, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होने के लिए, तो T इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, T हाफ, ऐसा लिखते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे तो NT जो है हमारे पास, NT कितना हो जाएगा हमारे पास में N/2, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो कितना है N0, कितना बनेगा वो N0/2, ठीक है। चलो इसमें वैल्यू रखते हो, तो NT कितना रखेंगे हम, ये रखेंगे N0/2 इज इक्वल टू, ऑलरेडी N0 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर N0 है, ये e⁻⁻λ और T क्या रखेंगे हम, T हाफ रखेंगे, ठीक। चलो अब इसको ना सॉल्व करते हैं हम, ठीक। सो यहाँ पर देखो दोनों तरफ से N0 कटेगा तो इधर रहेगा 1/2 इज इक्वल टू -λT हाफ, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दो तो ये 2 बनेगा, और ये उल्टा हो जाएगा तो इसका साइन प्लस हो जाएगा λT हाफ, ठीक है। अब जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि log A इज इक्वल टू बी है, तो log गया रह गया तो e पावर आया रहा। अब उल्टा करो, e गया रह गया तो log आया रहा, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर b रहेगा तो इधर का log होगा, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है, ध्यान में रखना। उसी प्रकार अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते, देखो ये जो e गया तो e जाएगा तो सामने वाला का क्या होगा, log, यानी log 2, ठीक है, इज इक्वल टू ई चला गया तो लैम्डा इंटू टी हाफ हो जाएगा। और हमको क्या निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, तो टी हाफ चाहिए हमको, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या कहेंगे हम, ये लैम्डा नीचे जाएगा, यानी log 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा हो जाएगा इस तरह से, ये ध्यान में रखो। और फाइनली अगर मान लीजिए कि आप ये log अगर देखेंगे तो ये log 2 की वैल्यू मिलेंगे 0.693, यानी डायरेक्ट यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, ये टी हाफ यानी हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इक्वल टू 0.693 बाय
लैम्डा। अब बोलेंगे ये लैम्डा क्या है, तो लैम्डा ऑलरेडी हमारे पास डीके कांस्टेंट है, ये देखा है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्या है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। सो जैसे हमारे पास में स्टार्टिंग से हमने यहाँ पर देखा, तो हमारे पास क्या था, रेडियो एक्टिविटी यानी क्या है, द फेनोमेना इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करता, इमिशन बताता है रेडिएशन के, उसको रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे और उस सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल में यूरेनियम है, रेडियम है, थोरियम है, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं जिसका एटॉमिक मास नंबर 82 के ऊपर में होगा वो, ठीक है। उसके बाद में वो कितना, यानी टाइम, कुछ टाइम बीत जाने के बाद में उसका कितना डिसइंटीग्रेशन हो, यानी कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वहाँ पर, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पर ये फार्मूले से मिलेंगे। जो हमारे पास रेशो था -dN/dt, जिसको हमने एक्टिविटी कहा, तो एक्टिविटी का हमारे पास ये फार्मूला है, जिसका यूनिट वगैरह हमने बेक्वेरेल क्यूरी देखा है। और ये हमारे पास क्या है, हाफ लाइफ पीरियड है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। अब मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस है, उसको हाफ होने के लिए, ठीक है, जितना समय लगेगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। अच्छा ये ध्यान में रखो, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो ओरिजिनल N0 है वो हाफ बनेगा N0/2 जो समय में, तो ये मत बोलना कि सर नेक्स्ट टी हाफ में, यानी नेक्स्ट हाफ लाइफ पीरियड में वो जीरो होगा क्या, नहीं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस समय में जो आइटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, यानी NT, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। यानी ऐसा नहीं कि ये सर हाफ लाइफ में, यानी इस टाइम में वो हाफ हो गया तो इतने ही आगे के टाइम में वो फिर से हाफ हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उस समय में जो न्यूक्लिया प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लिया, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, रहेगा ध्यान में। सो दिस इज अबाउट द रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, एक्टिविटी, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो बाकी और भी इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।